नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक फ्री कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार आज साल के सबसे ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। कमजोर शुरुआत के बावजूद अच्छे विदेशी संकेतों और साथ ही जीएसटी के पास होने की उम्मीद से सत्र के आखिरी घंटे में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 128 अंक, वहीं निफ्टी 37 अंक चढ़कर बंद हुआ। रियल्टी, हेल्थ केयर, एनर्जी, तेल और गैस शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टेलीकॉम में कमजोरी थी। इन दोनों इंडाइसेस को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। अगर सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो औरो फार्मा, टाटा पावर, कोल इंडिया, बीएचईएल और गेल जैसे स्टॉक्स इनमें शामिल हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों में विप्रो, नतीजों के बाद काफी ज्यादा गिरावट विप्रो में देखने को मिली थी। विप्रो, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स और आइडिया सेलुलर में कमजोरी रही। मार्केट के कुछ एक्सपर्ट से भी हमने बात की। आईएफएल के संजीव भसीन ने चुनिंदा शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है। आइए सुनते हैं। हमें लगता है रिलायंस शुड बी द बेस्ट बेट गोइंग अहेड, और प्लस उसने ऑलरेडी आपको दिखा दिया इन रिफाइनिंग, इन पेटकेम अच्छे मार्जिन मेंटेन की है। अब बाकी जो उसके वर्टिकल्स प्ले आउट करेंगे वो एक आई थिंक 2017 तक वेट करना पड़ेगा। बट हमारा टॉपिक यहाँ पे रिलायंस ही बने रहेगा। आईटीसी वी थिंक वी वुड प्रेफर लीवर ओवर आईटीसी, क्योंकि आईटीसी में बेस्ट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, द बोनस इज ऑल्सो फार, और आई थिंक 375-380 जो इसकी वैल्यूएशन अब है ऑन अ कम बोनस लेवल, वो एक फुली स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन है। We would again try to say that you can, HUL will be the better leader in these out of the two, and you can add a Marico and a United Spirits, which are our three preferred picks. वहीं प्रभुदास लीलाधर के दिलीप भट्ट का कहना है कि चुनिंदा सरकारी बैंकों में निवेश किया जा सकता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर बैंकिंग में रिफॉर्म्स हो जाए, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो जाए, थोड़ा बहुत वातावरण थोड़ा लिबरलाइज कर दे और टेक ओवर्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस विद इन बैंकिंग स्पेस हो जाए, तो ये बैंकिंग स्पेस, स्पेशली द पीएसयू स्पेस, कैन ऑफर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। आपका व्यू इसमें शायद 1 से 2 साल हो, 2.5 साल हो, तो शायद आप रीजनेबली अभी भी आप सोच सकते हैं कि लार्सन टूब्रो जैसे स्टॉक है उसमें आप एंटर कर सकते हैं, या फिर सिप्ला को देख सकते हैं, या लुपिन को देख सकते हैं, या सन फार्मा को देख सकते हैं। दे आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव, बट अगर हम थोड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम लंबा करें तो शायद अपॉर्चुनिटी इन सब में मिल सकती है। तो आपने कुछ एक्सपर्ट्स की राय सुनी और अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारे साथ आज के दर्शक किरण यादव मौजूद हैं। किरण, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आज जो मोमेंटम हमने देखा 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, आपको लगता है ये अब थोड़ा ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? बिल्कुल करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिस तरीके के 5 दिन का कंसोलिडेशन हमने देखा, उसके बाद जो आज वॉल्यूम के साथ निफ्टी ऊपर आया है, ये देखा गया है कि कंटिन्यूसली हायर हाइज करता नजर आ रहा है, हायर लोज करता नजर आ रहा है। तो हायर टॉप हायर बॉटम सिनेरियो इवन इंट्राडे चार्ट्स में निचले स्तरों पे बहुत अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। और पहले 8480 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था, वो अभी शिफ्ट होके अभी करीबन 8520 8540 हो गया है। तो मेरा मानना है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसी तरह से ये ऊपर जाता नजर आएगा। दूसरी एक बात जरा गौर से सोचने की है कि 8600 पे बहुत सारे कॉल राइटिंग भी हो चुकी है और इन लेवल्स पे बहुत बड़ी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है। अगले हफ्ते हम लास्ट वीक ऑफ द डेरिवेटिव मंथ चलेंगे इस करंट मंथ के लिए, तो उसके चलते मुझे शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना बहुत ज्यादा लगती है। इसके वजह से हम 8650 8680 तक इमीडिएटली एक या 2 ट्रेडिंग सेशन में जाते हुए देख रहा हूं मैं। ऑलराइट, 8680 इन लेवल्स को जरूर आप देखते रहे, सभी दर्शकों के लिए राह है। चलिए अब दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं। सबसे पहले कैसे में शामिल कर रहे हैं, ये कपिल गुप्ता जी ने सवाल भेजा है। सवाल भेज रहे हैं वो मध्य प्रदेश से और पीएनबी पर पूछना चाह रहे हैं। किरण, पीएनबी के 100 शेयर उन्होंने ले रखे हैं 120 के भाव पर। क्या सलाह रहेगी आपकी? बैंक्स को लेकर न्यूज फ्लो भी काफी है, सरकारी बैंकों में खासतौर पर अगर हम कैपिटल इन्फ्यूजन की बात करें, ऐसे में पीएनबी कैसी चॉइस है? कैपिटल इन्फ्यूजन की कल जब बात आई थी, कल या परसों जब बात आई थी, उधर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। पर जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है हमने देखा है पिछले 2 महीने में, करीबन 70 रुपए से करीबन 130 रुपए तक या 35 रुपए तक गया था। उसके बाद छोटा सा करेक्शन आना लाजमी है, तो ये करेक्शन मान के चलना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग नहीं। तो इधर से थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो 125 122, उधर से वापस आपको एक हायर टॉप बनता नजर आएगा। प्राइवेट सेक्टर पीएसयू बैंक्स में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये पसंदीदा स्टॉक्स है, इस पे ही आपकी नजर रहनी चाहिए।
जी, यानी कि जो आपने चुनाव किया है वो काफ़ी अच्छा है कपिल, आप इसमें बने रह सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विशाल मुंबई से। नमस्कार विशाल, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? विशाल, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप एक्सपर्ट से। I have 100 shares at 85 SpiceJet. ओके, और ये कब की खरीद है? काफ़ी नुकसान में आप अभी हैं? Yes, it's June, I believe, when it came to 85. ऑलराइट, और कितने समय इसको आप रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको नुकसान I हो can रहा है? hold it for a year. ओके, 1 ईयर तक और आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्पाइस जेट, क्या लगता है आपको किरण, क्या ट्रेंड आपको दिख रहा है इसमें? 85 इनकी खरीद है और फिलहाल 63 के आसपास ये आज बंद हुआ है। ये स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दी थी करीबन सितंबर से जनवरी फरवरी, पिछले सितंबर से जनवरी फरवरी इस साल। तो इसके बाद एक टाइम करेक्शन होना लाजमी है और वही हो रहा है। इसमें घबराए जाने वाली बात नहीं है। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीबन 55 लेवल्स तक के करीब है, तो जब तक 55 के ऊपर है, जो कि करंट लेवल से बहुत दूर नहीं है, तब तक होल्ड करने की सलाह होगी। 55 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मैं एग्रेसिव बाय करने की सलाह दूंगा 80 के ऊपर। तो ये कंसोलिडेशन जो चल रहा है वो 55 से 75 इस रेंज में रहेगा। जिस दिन ये 80 के ऊपर चलना चालू कर देगा तो बहुत बड़ा मार्केट आउट परफॉर्मर बन के नजर आएगा ये स्टॉक। तो इस पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से 80 के ऊपर एडिशनल बाय। ऑलराइट, यानी स्टॉप लॉसेस भी आप जरूर मेंटेन करें और फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह है किरण की तरफ से। अगले दर्शक का सवाल एसएमएस के जरिए अशोक कुमार ने भेजा है सूरत से। ये पूछना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 138 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं 430 के भाव पर। फिलहाल ये मुनाफे में है, लेकिन क्या लगता है आपको, थोड़ा सा और रुकें या फिर मुनाफा अपना वसूल कर लें? बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए। ऑटो सेक्टर का चार्ट देखते हैं तो बहुत बड़ी प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट मिल चुका है। टाटा मोटर्स उसमें से एक है स्टॉक है जो कि आउट परफॉर्म करता नजर आएगा। ब्रेक्जिट के चलते बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आई थी। रूमर्स बहुत बड़े थे कि मार्केट में ये बातचीत चल रही कि इसमें बहुत बड़ा नेगेटिव असर हो जाएगा। इसको खारिज करते हुए बुल्स ने ये स्टॉक को और ऊपरी स्तरों पे लेके गए। तो मेरा मानना है कि डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है इस स्टॉक में। 500 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, पर ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम निकलता नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल से जो स्विंग टॉप था करीबन फरवरी 2015 का करीबन 600 का, अगले 3-4 महीने में आते हुए देखेंगे। तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जो स्टॉक आप होल्ड करेंगे इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। वो करीबन आपको 460 पे रखना बहुत जरूरी होगा। ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। अगले दर्शक हैं हमारे साथ बलराम, दिल्ली से मौजूद है। नमस्कार बलराम, बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? हेलो जी बलराम जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैडम। मेरा क्वेश्चन आपसे आंध्रा बैंक के लिए है। 500 शेयर है मेरे पास, 100 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। ओके, इसका फ्यूचर करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या सलाह देंगे किरण? आंध्रा बैंक की बात की इन्होंने, इनके खरीद से थोड़ा सा नीचे है जरूर, तो क्या सही समय निकलने का है, या फिर जैसे आपने पीएसयू बैंक के बारे में कुछ देर पहले कहा, तो इलाहाबाद बैंक को कैसे देखेंगे? इलाहाबाद बैंक भी डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से भी आपको एक ऊपरी स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट में थोड़ी सी करेक्टिव रैली दिख रही है, पर सपोर्ट भी बहुत नजदीक है। अभी करीबन 76 के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है। 72 को बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब तक 72 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस आपको इजीली ये 82 के ऊपर जाते हुए देखेंगे। ये भी एक स्टॉक है जहाँ पे हम हायर टॉप हायर बॉटम देख रहे हैं। तो हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी है जून महीने में, जो कि 50 रुपीज से 82 तक चली गई है। परसेंटेज वाइज बहुत बड़ी रैली है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा टाइम करेक्शन के बाद ये नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली चालू हो जाएगी। जी, तो चलिए आंध्रा बैंक को लेकर इन्होंने सवाल पूछा था और होल्ड करने की सलाह इनको दी जा रही है। अगला सवाल है अतुल शर्मा का, इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार अतुल, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? जी मैम, मेरे पास सुप्रीम इंफ्रा का शेयर है और अराउंड 500 और एवरेज प्राइस है उसका 104 रुपये का। तो मैं जानना चाहता था कि मुझे इसमें रुकना चाहिए या फिर मुझे निकल जाना चाहिए। अच्छा, आपने एवरेजिंग किया, यानी अलग अलग स्तरों पे आपने इसको खरीदा है। तो वैसे आपने जब इसमें एंटर किया था तब कितने समय का सोच के लिया था? मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था फॉर अराउंड 120 के टारगेट के लिए। ओके, लेकिन मैं अभी भी रुक सकता हूँ इसमें। ऑलराइट, चलिए टारगेट्स के आसपास। एक जी, और
चलिए फिलहाल सुप्रीम इंफ्रा पर जान लेते हैं एक्सपर्ट की क्या राय है। 110 फिलहाल जो क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन जैसा इन्होंने बताया टारगेट 120 का था, तो क्या थोड़ा सा रुकें या फिर अभी निकल जाएं? मुझे लगता है रुकना चाहिए, क्योंकि जून 2014 को ये स्टॉक का रेट था करीबन 425। उससे कंसिस्टेंटली हम लोअर टॉप लोअर बॉटम करते आ रहे थे, और अभी करीबन अप्रैल 2016 से फर्स्ट टाइम 2 साल में हायर टॉप हायर बॉटम करना चालू कर दिया स्टॉक ने। हायर बॉटम करने के बाद ये स्टॉक अभी एक छोटे से नैरो ट्रेडिंग रेंज में चला गया है। करीबन 107 रुपए निचला स्तर है, 120 ऑन द हायर साइड। तो 120 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बिल्कुल इधर बिकवाली नहीं करनी चाहिए, जरा सा धीरज रखिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए अभी के लिए, जो कि ओपन पोजीशंस है उनके लिए करीबन 102 का। 120 के ऊपर जाए तो वापस एक बार खरीदी करने की सलाह होगी, और आपका टारगेट 162 होगा। तो बहुत बड़ी अपसाइड है इधर से, परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। पर 120 के ऊपर ऐड किया तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ता नजर आएगा। चलिए, तो फिलहाल बने रहने की सलाह आपको दे रहे हैं किरण, और जिन स्तरों पर आपने लिया है वो अच्छे लेवल्स थे, एवरेजिंग भी आपने की है, तो 120 के टारगेट्स आप अचीव कर पाएंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है, मयूख हैं खड़गपुर से इस वक्त फोनलाइन पर। नमस्कार मयूख, बताइए क्या सवाल है आपका? मयूख, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, सवाल इन्होंने एसएमएस से भी शेयर किया है, तो जान लेते हैं। इन्होंने पूछा है नेस्ले के बारे में। 20 शेयर हैं इनके पास, करीब 5772 के लेवल्स पे इन्होंने लिया था। जहां तक नेस्ले का सवाल है तो किरण, काफ़ी ये साल अच्छा नहीं रहा इस कंपनी के लिए, लेकिन अब आगे क्या ट्रेजेक्ट्री लग रही है? आज हालांकि इसमें वॉल्यूम भी कम थी और लगभग 32 रुपये की बढ़त आज के सेशन में रही है। आगे के लिए क्या ट्रेंड देखते हैं? नहीं, टेक्निकली कोई खराब चार्ट पैटर्न बिल्कुल नहीं है। जो करेक्शन हमने न्यूज के चलते देखी गई थी वो एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म राइजिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वापस हम ऊपर जाते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक वापस एक बार आपको परफॉर्म करता नजर आएगा। वैसे भी एफएमसीजी के अगर एफएमसीजी इंडेक्स देखते हैं तो उधर भी एक ब्रेकआउट हो चुका है। और अगर नेस्ले की बात करें तो जो करीबन मिड में से जो एक दायरे में, सीमित दायरे में कारोबार चल रहा था, 6400 ऑन द लोअर साइड, 6600 ऑन द हायर साइड, उसका ब्रेकआउट आ चुका है। वॉल्यूम्स नहीं है, तो यही एक कंसर्न है। पर मेरा मानना है कि जैसे ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम्स इसमें वापस आते हुए नजर आएंगे, तो होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा डीप डाउन स्टॉप लॉस है करीबन 6300 का, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से यही स्टॉप लॉस बराबर है, और इजीली ये 7200 के ऊपर हम अगले 2 महीने में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आप लेवल्स क्लोजली वॉच करें और फिलहाल इसमें बने रहें। लेकिन आप रुक करते हैं हमारी खास पेशकश। जी बिजनेस आपको रोजाना ऐसे शेयरों के बारे में बताता है जिन्होंने शानदार रिटर्न दिया है। ऐसे कुछ शेयर्स हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे पहले शेयर है IFGL रिफ्रैक्टरीज, जिसे हमने फास्ट 50 में बताया था। ये शेयर आज 8% चढ़कर बंद हुआ है। इनमें 2 दिनों के गिरावट के बाद वॉल्यूम्स के साथ आज अच्छी हल्की खरीदारी इनफैक्ट देखी गई। डेली चार्ट्स पर शेयर सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर रहा है। हाँ, साथ ही हमारा दूसरा शेयर है विनाइल केमिकल्स, जिसे हमने अपनी शो सुपर शेयर में दिखाया था। आज ये 6% चढ़ के बंद हुआ है। कंपनी केमिकल कारोबार में शामिल है। 26 जुलाई को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, यानी नतीजों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। Q1 में मुनाफा करीब दुगना होने का अनुमान है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वहां पर भी 4% बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारा आज का तीसरा शेयर है एक्शन कंस्ट्रक्शन, जिसे हमने अपने शो फाइनल बेट में बताया था। ये शेयर 7.5% चढ़ के बंद हुआ है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों के शेयरों में तेजी रही है आज, जिसके चलते शेयर में निचले स्तरों से जोरदार पुल बैक देखने को मिला है। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है और 3 तिमाहियों से ऑपरेटिंग मार्जिन में भी बढ़त देखी जा रही है। Q4 में एबिटा 78% बढ़कर 13 करोड़ रुपए रहा है। यानी ये वो 3 स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। दर्शकों के कुछ और सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हमारी सहयोगी अंशु का, जो बता रही है मुनाफे की 5 कॉल्स। मेरा पहला शेयर शुगर स्पेस से होगा, पॉनी शुगर होगा शेयर। आज के सत्र में तमाम शुगर शेयरों में तेज़ी देखने को मिली, चाहे बात करें उगर शुगर की, राजश्री शुगर की, और शुगर या फिर राना शुगर। और टेक्निकल चार्ट्स पर भी पॉनी शुगर का शेयर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, और इसी के चलते ट्रिफिड रिसर्च से आशीष अंदानी काफ़ी बुलिश हैं शेयर को लेकर। खरीदारी की सलाह होगी। टारगेट आप रख सकते हैं 318 रुपये का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 290 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा सन फार्मा का। क्रेस्टर की जेनरिक दवा को US FDA से मंजूरी मिली
मिली है और शेयर आज के सत्र में 0.25% उछला भी है। काफ़ी पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं आशीष अंदानी शेयर को लेकर। खरीदारी की सलाह होगी सन फार्मा पर। टारगेट आप रख सकते हैं 810 रुपये का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 791 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा प्राज इंडस्ट्रीज़ का। OMCs ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाना शुरू किया है और इस खबर के बाद प्राज इंडस्ट्री के शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। खरीदारी की सलाह होगी आशीष अंदानी की। टारगेट आप रख सकते हैं 103 रुपये का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 88 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा प्रेस्टीज एस्टेट्स का। रियलिटी शेयरों में आज के सत्र में काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली और रियलिटी इंडेक्स करीब 2.5% चढ़कर बंद हुआ। AK प्रभाकर काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर। उन्हें लगता है कि टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत है शेयर। खरीदारी की सलाह होगी AK प्रभाकर की। टारगेट आप रख सकते हैं 195 रुपये का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 180 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा विप्रो का। कमज़ोर नतीजों के बाद आज शेयर 6% गिरा है और टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है विप्रो का शेयर। इसी के चलते बिकवाली की सलाह होगी AK प्रभाकर की। टारगेट आप रख सकते हैं 512 रुपये का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 552 रुपये का। जी शुक्रिया अंशु बताने के लिए वो तमाम स्टॉक्स। विप्रो का इन्होंने जिक्र किया। विप्रो के Q1 नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं। विप्रो के CFO जतिन दलाल के मुताबिक प्रोडक्ट सेगमेंट में कम ग्रोथ से नतीजों पर दबाव रहा। साथ ही पहली तिमाही में सैलरी में बढ़ोतरी का भी मार्जिन पर असर रहा। नहीं, अगर आप देखें तो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये जो Q1 में हमारे जो विप्रो में जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, वो प्रोडक्ट सेगमेंट हमेशा थोड़ा कम रहता है Q1 के। सो उसकी वजह से थोड़ी मैं ये कहूँगा कि इम्पैक्ट रही है। बट उसके अलावा जो हमारे IT सर्विसेज का रेवेन्यू है, जो आप लोग सब और एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स ट्रैक करते हैं, उसमें हमारी परफॉर्मेंस जो रही है वो मिड पॉइंट गाइडेंस के जो मिड पॉइंट पे रही है। पर हम लोग सिचुएशन को केयरफुली मॉनिटर करेंगे ऑन अ वीकली मंथली क्वार्टरली बेसिस, सो दैट वी आर नॉट कॉट ऑफ गार्ड। पर इसकी इम्पैक्ट आएगी, पर अभी एक्सेप्ट फॉर करेंसी हमको कोई टेंजिबल इम्पैक्ट फॉर Q2 हमको दिख नहीं रही है। अभी ये साइकोलॉजिकल है और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फाइनली डिसीजन मेकिंग में कभी ट्रांसलेट होगी वो कहना मुश्किल है। और अब बात करते हैं कल होने वाली लिस्टिंग की। L&T इन्फोटेक की लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में इसके IPO पर प्रीमियम घट गया है। L&T इन्फो के IPO का प्राइस बैंड 705 से 710 रुपए प्रति शेयर था। 5 दिन पहले इस पर 80 से 90 रुपए का प्रीमियम चल रहा था, लेकिन आज ये प्रीमियम घटकर 30 से 40 रुपए रह गया। इसकी वजह है पिछले कुछ दिनों में दिग्गज IT कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो की पहली तिमाही के कमजोर नतीजे। हालांकि अब भी L&T इन्फोटेक के IPO पर प्रीमियम प्राइस बैंड से काफी ऊपर है। L&T इन्फोटेक के इशू प्राइस 710 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। हेल्थ केयर और बायो प्रोसेसिंग कारोबार की कंपनी एडवांस्ड एंजाइम का IPO आज से खुल गया। पहले दिन IPO लगभग 90 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी फ्रेश शेयर्स के जरिए 50 करोड़ रुपए जुटाएगी। इशू का प्राइस बैंड 880 से 896 रुपए प्रति शेयर है। और कल 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिनमें ITC, HDFC बैंक और बायोकॉन शामिल हैं। नतीजों को लेकर उम्मीद क्या है और साथ ही स्टॉक्स पर कैसा रिएक्शन हो सकता है, हमारे एक्सपर्ट किरण से जान लेते हैं। किरण, 3 बड़े नतीजे कल आने हैं, इनमें से आपकी पिक कोई होगी? बायोकॉन, चाहे बात करें HDFC बैंक या फिर हम ITC की बात करें। जहां तक बायोकॉन का सवाल है, पॉजिटिव ही यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिला है। एबिटा में हालांकि लगभग 5.5% का डेंट दिख सकता है। स्टॉक पर किस तरह का रिएक्शन आप देख रहे हैं? तीनों स्टॉक्स बहुत अच्छे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से तीनों स्टॉक्स में बाइंग ही बन के चलना चाहिए। बायोकॉन की पहली बात करें तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है करीबन 688 का। जब तक इसके ऊपर है तब तक वापस एक बार 760 तक जाने की उम्मीद है कल परसों तक, और ये अगर निकल जाता है तो ऑल टाइम हाई पे चलना चालू कर देगा, जो कि मार्केट आउट परफॉर्मर। HDFC बैंक ने तो पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है और इधर एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट फॉर्मेशन है जिसका टारगेट 1400 के ऊपर है, तो इजीली ये स्टॉक आउट परफॉर्मर के तौर पे दिखेगा। ITC जहां पे हमने बहुत सारी नेगेटिव खबर देखते नजर आ रहे थे, सिगरेट के दाम बढ़ते हुए देख रहे थे, उसके बावजूद इस स्टॉक ने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाया है। तो एक
255 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर रिजल्ट के बाद ये स्टॉक चलता है तो इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। 250 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 275 तक रहेगा। तो रिजल्ट के बाद 255 के ऊपर रहना चाहिए स्टॉक। जी, तो इन तीनों स्टॉक्स पर नजर रहनी चाहिए दर्शकों की, और आईटीसी के लिए 255 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग की रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं। चलिए अब कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अनमोल तिवारी हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नमस्कार अनमोल, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए। मेरे पास क्रॉम्पटन ग्रूज के शेयर है, 200 शेयर हैं, 74.34 समथिंग के प्राइस से, और मेरा शॉर्ट टर्म नजरिया है। तो मैं इसके लिए क्या करना चाहूँगा, क्योंकि काफी दिन से ये पीछे मतलब वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। मैंने इसको 75 समथिंग में खरीदा था, फिर इसको एवरेज किया मैंने। तभी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ऑलराइट, 74 के आसपास की खरीद और फिलहाल 73 के आसपास ये ट्रेड करा। हालांकि आज इसमें मजबूती थी, 3.5% का उछाल देखने को मिला। शॉर्ट टर्म के लिए कैसा पिक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, किरण? मेरा मानना है कि ये भी स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहेगा। एक कॉर्पोरेट एक्शन के बाद ये स्टॉक ने कभी नीचे नहीं देखा है, कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम करता नजर आ रहा है। हालांकि 1.5 महीना हो गया है, 1.5-2 महीने हो गए कि एक छोटी से रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। पर आज के अगर लास्ट 15 मिनट्स देखें तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्लॉक डील होती नजर आई है। तो इस ब्लॉक डील के चलते मुझे लगता है कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर हो सकती है, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि करीबन 76 का है। हम करीबन 73.50, 73.75 के करीब ट्रेड करते नजर आए थे आज के सत्र में। तो एक बार ये रेजिस्टेंस निकल जाए 76 का, तो ये स्टॉक वापस एक बार अपने बुल ग्रिप में आ जाएगा, मोमेंटम में आ जाएगा, और आपको 100 रुपए के टारगेट्स जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो होल्ड की सलाह होगी। जी, तो फिलहाल बने रहे हैं 73 के आसपास ही है, लेकिन 100 तक जाने की उम्मीद बता रहे हैं किरण। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं एसएमएस के जरिए। ये हमें भेजा है अजय कुमार ने बठिंडा से। सवाल है इनका मन्नापुरम फाइनेंस को लेकर। किरण ये बता रहे हैं 5000 शेयर उन्होंने लिए हैं 38 रुपए के भाव पर। हालांकि इनका नजरिया तो हम नहीं जान पाए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या फिर शॉर्ट टर्म, लेकिन फिलहाल क्योंकि मुनाफे में है तो क्या कहेंगे आप, क्या सही समय है निकलने का? मन्नापुरम फाइनेंस की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ऐसी सारे के सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये शायद जो बुल मार्केट है इसमें फाइनेंशियल्स ज्यादा आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे, कम से कम फर्स्ट एंड थर्ड लेग तक। तो अभी तो फर्स्ट लेग खत्म होते नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी थर्ड लेग की देरी है। इधर से बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर ये स्टॉक दे सकता है। हर बुल मार्केट में कोई ना कोई फ्लेवर होता है, और इस बार ये फ्लेवर दिखता है नजर आ रहा है। ऑल टाइम हाई करीबन 90 का है। इधर एक छोटा सा रेस्ट लेता हुआ ये स्टॉक नजर आएगा, पर मेरे ख्याल से ये मल्टी बैगर स्टॉक है, बिल्कुल बेचे नहीं अगले 2-3 साल। जी, तो फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह दे रहे हैं। इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया किरण आपका कीमती समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर्स आपकी तरफ से? बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किए हैं, तो हो सकता है कि हमने यही सलाह हमारे क्लाइंट्स को दी है, पर मेरे निजी पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स नहीं है। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया। फिलहाल हॉट स्टॉक्स को ही समेटते हैं, लेकिन कल फिर लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। नमस्कार।